मन में ईर्ष्या है, जलन है, क्योंकि परमेश्वर चाहता हम सब प्रेम भाव से रहे, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये जलन, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर हैं, ये सब परमेश्वर के उस टारगेट से, एक सिद्ध जीवन से अलग है। और उस पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई और रास्ता नहीं दिया गया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि सब ने पाप किया, जो एक शिशु है और जो बड़ा है, हम सब के अंदर में पाप रूपी बीज है। हम सब, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूं, सवाल भी है, एक भी है। हम सब ने पोएम सुना है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, सुना है। तो जॉनी छोटा सा है, तो जॉनी को जब उसके पापा ने पूछा ओपन योर माउथ, वो हंसने लगा। वो क्यों झूठ बोल रहा है जॉनी, है ना? क्यों झूठ बोल रहा है, सवाल हमें पूछना चाहिए कि वो छोटा बच्चा जॉनी जो है वो क्यों झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसकी जड़। एक सवाल और मैं पूछता हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है? आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, ओपन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लेकिन एक चोर इसलिए चोर है कि उसने चोरी किया, या चोर था इसलिए उसने चोरी किया? बोल सकते हैं हिम्मत से, आपने बोला चोरी किया इसलिए चोर, है ना? और कोई? सब अग्री है के साथ? चोर था इसलिए चोरी किया, क्यों? उसका काम ही है सर चोरी करना। नहीं, फिर तो आपने वही बोल दिया उसने जो बोला। झूठ है ना, आपने हाँ, वही सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना आपको, बस वही चाहते हैं। तो फिर एक भी चोरी करना है तो चोरी करेगा ना, उसका एम है, बस हम उसी मुद्दे पे हैं, उसका एम क्यों है चोरी करना? अगर मान लेते हैं, ठीक है, वो निकलता है चोरी करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता, तो आपके हिसाब से उस दिन के लिए वो चोर है या नहीं है? हाँ, हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमने कर दिया तो वो गलत या सही है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, अगर मन में कर दिया वहीं पे गलत। तो वो लक्ष्य है, वो परफेक्शन है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और हम में से कोई नहीं रह सकता। और इस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। वचन कहता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो सब पापों का दंड जब वो पृथ्वी पर थे क्रूस पे, एक और चिन्ह हम हमेशा देखते हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर आता था, क्रूस का चिन्ह, है ना? एक क्रिसमस है, दूसरा ईस्टर है। उस क्रूस पे जब उन्हें मारा गया, हम सब के पाप का प्रायश्चित वो उस क्रूस पर बने। वचन कहता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। सिर्फ कर्म पाप नहीं, जो हमने आंसर दिया है, जनरली हमारा आंसर ये था, मेरा यही था कि अगर हमने कुछ गलत किया तो गलत हुआ, लेकिन वो सिर्फ कर्म ही नहीं, लेकिन इरादों की गलतियों को भी माफी वो हमें देता है। दूसरा, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी ऊंचे पद पे जाइए, आपके दोस्त, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, बीएफएफ, आपके माता पिता, आपके कलीग्स, हर जगह आपके साथ नहीं रह सकते। कई समय होंगे जहां पर आपको अकेला झेलना है, अकेले जीवन के संघर्षों को उठाना है, अकेले कई बार हो सकता है आपको आंसू भी बहाने पड़े जीवन की मुश्किलों को देखकर, लेकिन वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहता है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आज हर समय हमारे साथ, चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो हर समय हमारे साथ। और तीसरा जो टाइटल मैंने जिसके विषय में बात किया, वो शांति का राजकुमार है। अब शांति के विषय में एक चीज है, बाइबल में एक घटना का वर्णन किया गया है जहां पर यीशु मसीह नाव पे जा रहे थे एक नदी में।